हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछले क्लास में हम पढ़े थे शॉकपिट, जो पूरा क्या था, एम्प्टी था, यानी खाली शॉकपिट। आज हम क्या पढ़ेंगे फील्ड शॉकपिट, है ना, यानी ऐसा शॉकपिट बनाएंगे जो कि अंदर क्या रहेगा, पूरा भरा हुआ। ठीक है, चलिए। तो डाटा पिछला वाला ही। और एक बात है कि हम पढ़ाते हैं तो मेरा वीडियो ना रेगुलर देखा करिए आप लोग, ठीक है। जैसे कि कैनाल यदि बीच में आके देखेंगे तो नहीं समझ आएगा। कैनाल का मेरा वीडियो शुरू से देखा करिए। जैसे शॉकपिट मान लीजिए दो तरह का शॉकपिट है, तो पहला शॉकपिट देखे रहेंगे तभी ये वाला शॉकपिट समझ आया, है ना। यानी जैसे डैम तीन तरह का डैम है, तो उसमें पहला डैम देखे रहेंगे तभी दूसरा और तीसरा समझ आएगा। क्योंकि पढ़ाने से पहले ना, किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले सबसे पहले हम उसको बेसिक को बताते हैं। तो जो उस टॉपिक से रिलेटेड पहला क्लास होता है ना, उसमें वो बेसिक चीज़ें सारे बताते हैं कि एक कितना से कितना होता है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कहाँ से काट कर देखते हैं, एकदम डिटेल में सारी चीज़ों को बताते हैं। लेकिन जितने उस रिलेटेड टॉपिक से आगे बढ़ते जाते हैं रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम का वेस्टेज होगा। जो बता चुके हैं वही चीज़ें आज बताएंगे। तो जैसे कि शॉकपिट का डाया कितना होता है, कितना से कितना होता है, 90 से 100 सेंटीमीटर होता है, वो कल का बता चुके हैं। फिर वही चीज़ आज बताने की ज़रूरत नहीं है। हाइट कितना होता है, कल बता चुके हैं, आज बताने की ज़रूरत नहीं है। मोटाई कितना होता है, कल बता चुके हैं, आज बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें ना आप लोग खुद समझिए, ठीक है। डायरेक्ट यदि आप वीडियो में आए हैं तो पिछला वीडियो देख करके एम्प्टी शॉकपिट तब इसको देखने आइए, 100% समझ आएगा। और वैसे रहेंगे तो समझ आएगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। चलिए, हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। एज्यूम मतलब क्या होता है, मानना। हम एज्यूम डाटा ले रहे हैं, हम मानेंगे क्या कि डाया इंटरनल होता है ना। हम कितना ले रहे हैं, 90 सेंटीमीटर। पिछले में 100 सेंटीमीटर लिए थे। डाया कितना ले लिए भाई, 90 सेंटीमीटर। वाल थिकनेस कितना मेरे लाल, वाल थिकनेस कितना हो जाएगा आपका, वाल थिकनेस कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। पिछले वीडियो में 20 लिए थे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पाइप का डाया पाइप कितना हो जाएगा आपका, 10 सेंटीमीटर। और हाइट क्या हो जाएगा भाई, हाइट क्या हो जाएगा, 1.8 मीटर। क्या हो जाएगा आपका, हाइट हो जाएगा, इतना बहुत है, ठीक है। अब देखिए, हम यही चीज़ कर रहे हैं कि डाटा दे भी सकता है, देगा तो ऐसे ही डाटा देगा तो डाटा ऐसे ही देगा, और नहीं देगा तो यही डाटा याद कर लीजिएगा। हाँ, क्या कर लेना, आपको याद कर लेना, ठीक है। तो कष्ट के लिए 2 मिनट खेद है, क्योंकि थोड़ा सा हम इंक डालने में टाइम आपका लेंगे, क्योंकि हम चाहते नहीं किसी का टाइम वेस्ट हो। अब देखते हैं, हम आते हैं तुरंत पढ़ाना शुरू कर देते हैं, इधर उधर की बातें नहीं कि लाइक करो शेयर करो। हम जानते हैं मेरे बच्चे लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं, है ना। बाकी चीज़ हम बाद में तो कह ही देते हैं। मेरा वो मतलब उद्देश्य नहीं है कि भीड़ इकट्ठा कर लो, ठीक है। चलिए, ठीक है, और शेयर करते रहिएगा। सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसका हम प्लान बनाएंगे। देखिए, यदि कल का पढ़े हैं ना, कल का पढ़े हुए हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाला। बहुत ज़्यादा काम कहें कि एक जगह थोड़ा सा समझना है, तो फिर हम आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पिछला वीडियो देखकर ये वीडियो देखने आइए, है ना। अब प्लेलिस्ट में जाइए, वेस्ट वाटर इरिगेशन ड्राइंग का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें जाइए, फिर पिछला लेक्चर देख करके लेक्चर देखना, ये सारा चीज़ें समझ आएगा। क्योंकि जो हम कल बताए थे उसको यहाँ बताएंगे तो टाइम का वेस्टिंग है, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहले हम डाया स्केल क्या होता है आपका, स्केल क्या ले लेंगे, एक संबंध है, यहाँ ले लीजिएगा 20 ले लीजिएगा। एक संबंध है, क्या लेना है, 20, 15 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम खींचेंगे क्या, डाया 45 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के हम क्या खींच देंगे, शॉकपिट का डाया, है ना। फिर क्या करेंगे, यही ध्यान दीजिएगा, यही से 45 सेंटीमीटर रेडियस, क्योंकि डाया 90 है ना, तो रेडियस 45 हो जाएगा। फिर उसमें 30 सेंटीमीटर, कितना, उसमें 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, यहीं से 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड करिएगा, और ऐसा बना दीजिएगा। एक क्या बना रहा है, प्लान। अब प्लान मतलब कल हम बताएंगे, ढक्कन के नीचे से जब काट कर देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, है ना मेरे लाल। एक क्या है आपका, शॉकपिट हम पढ़ रहे हैं, जो कि क्या रहेगा आपका, फुली फील्ड रहेगा। क्या रहेगा, फुली फील्ड। इतना चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसके सेंटर पे देखिए, इसके सेंटर पे ना, सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर और 5 सेंटीमीटर नीचे, है ना। 5 सेमी ऊपर और 5 सेमी नीचे जाएंगे, और क्या बनाएंगे हम, पाइप बनाएंगे भाई। देखिए क्या बनाएंगे हम, पाइप बनाएंगे।
ये सारी चीज़ें कल का बताया मैं। दीवार के अंदर पाइप डॉटेड रहता है। दीवार के अंदर कैसा रहता है भाई? डॉटेड रहता है दीवार के अंदर, है ना। दीवार के अंदर कैसा रहता है? डॉटेड रहता है। और दीवार के बाहर कैसा रहता है? दीवार के बाहर लाइन, क्योंकि दीवार के बाहर दिखता है और दीवार के अंदर नहीं दिखता है। चीज़ें समझ आ रही है? दीवार के बाहर दिखता है, दीवार के अंदर नहीं दिखता है। इसको देखिए, इसको कहाँ तक ले जाएंगे? इसको ले जाएंगे हम सेंटर तक। देखिए पिछले में सेंटर तक नहीं ले गए थे, लेकिन फुली फील्ड वाला में ना इसको हम कहाँ तक लेके जाएंगे? सेंटर तक लेके जाएंगे। फुली फील्ड वाले को कहाँ तक लेके जाएंगे हम? सेंटर तक। ठीक है, एकदम एकदम इसके सेंटर में ही रहेगा। देखिए वहीं से चीज़ें समझ आ रही है ना, है ना। ये जो एकदम कहाँ लेके चले गए? सेंटर में। उसके बाद वाल का क्या कर देंगे? हैचिंग। प्लान में बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। वाल का क्या कर देंगे हम? हैचिंग कर देंगे भाई। चलिए वाल का हैचिंग कर लीजिए, ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, हैचिंग कर लें, है कि नहीं? हैचिंग अच्छे से करना है, हैचिंग से सुंदर लगता है चीज़ें, ठीक है। चीज़ें क्या मतलब ड्राइंग, हमको और सब्जेक्ट से क्या लेना देना, ऐसा नहीं है भाई। हम और भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, है कि नहीं? और भी सब्जेक्ट सबसे लेना देना, लेकिन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ड्राइंग। फर्स्ट से लेकर के थर्ड फिफ्थ सारे सेमेस्टरों का ड्राइंग मेरा फेवरेट है, ठीक है ना। बातों बातों में हैचिंग कर दिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? वाल का आपका हैचिंग। इन्हीं ये क्या हो गया? प्लान हो गया। ये क्या हो गया? प्लान, ठीक है। अब देखिए आपके सिलेबस में हम रियलिटी बताएं तो प्लान नहीं है। आपके सिलेबस में क्या चीज़ है? आपके सिलेबस में ना सिर्फ क्रॉस सेक्शन बनाना है शॉकपिट का। शॉकपिट का क्या बनाना है? सिर्फ क्रॉस सेक्शन। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक आप प्लान नहीं बनाएंगे क्रॉस सेक्शन समझाते रह जाएंगे, समझ नहीं आएगा। और इसमें 5 मिनट तो लगता है, क्या दिक्कत है? देखिए कुछ है ही नहीं इसके प्लान में, है कि नहीं? तो पढ़ लेने में कोई गलत नहीं है, जितना आप पढ़ रहेंगे अच्छा ही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, है ना। आप इंजीनियर्स पॉइंट पे आए हैं या अब मेरे पास आए हैं आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ कम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। एक्स्ट्रा मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसका क्या करेंगे हम? सेक्शन। देखिए सेक्शन कर रहे हैं भाई, यहाँ पर हम इसका क्या कर देंगे? हम सेक्शन कर देंगे, ठीक है। इसका क्या कर दे रहे हैं? सेक्शन। इसीलिए जुगाड़ बनाए हैं हम, इससे थोड़ा सा अच्छा खींच जाता है लाइन, है कि नहीं? हाथ से तो अच्छा ही खींचेगा। बहुत बेइज्जती कर चुके हैं आप लोग, सर एमडीज बनाइए। बेवकूफ़ी है एमडीज बनाना। आप लोग 5th सेमेस्टर है मेरे लाल, कब तक उंगली पकड़ के चलेंगे दूसरे का? 5th सेमेस्टर में सोचिए, एक सेमेस्टर बाद आप जी बनेंगे। कितने लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, क्या क्या डीलिंग करना पड़ेगा। और अभी तक आप दूसरे का उंगली पकड़ के ही चल रहे हैं कि सर इस एमडीज बनाइए। आपको एमडीज चलाना नहीं आता होगा, है ना। तो सीखिए आप लोग, दूसरे भरोसा कम रहा जाता है। उसके बाद यहाँ से आप डाया जानते हैं, है कि नहीं? अब ऊपर जगह नहीं है डाया दर्शाने के लिए, तो यहाँ दर्शा सकते हैं, यहाँ डाया दर्शा सकते हैं, ठीक है। प्लान को मिटाते हैं, आप पे प्लान लिख लीजिएगा। डाया में यहाँ दर्शा दे रहे हैं कितना? 90 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका? 90 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर वाल थिकनेस दर्शा देना 30 सेंटीमीटर। वाल थिकनेस लेकर खींच के लेके जाइए और ऐसा हो जाएगा कितना? 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेक्शन करके जब यहाँ से देखेंगे तो बताइए, जहाँ कटा हुआ है उसका प्रोजेक्शन दिखेगा। कल बता चुके हैं, प्रोजेक्शन उसका सीधा सीधा दिख जाएगा, है कि नहीं? और सीधा दिख जाएगा नीचे तक। थोड़ा सा हम आज ज़्यादा दिखाए हैं सरफेस एरिया, ठीक है। ऊपर से आइए, नीचे तक जाइए, ठीक है। फिर थोड़ा सा और नीचे चले जाते हैं। आज हमको लग रहा है कैमरा कई बार ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ना मौसम हो रहा है चेंज, हमको हुआ जुकाम, कई बार आ गया छींक, ठीक है। देखिए नीचे चले जाइएगा, ठीक है। नीचे चले जाइएगा और एकदम नीचे से ना कितना, देखिए डाया तो हो गया 90 सेंटीमीटर, डाया ऊपर हो गया।
डाया पाइप भी हो गया, पाइप का डाया 10 सेंटीमीटर, कहे थे ना सेंटर से 5 ऊपर सेंटर से 5 नीचे, हाइट 1.8 मीटर। तो नीचे जाइएगा और 1.8 जहाँ भी मिलेगा, 1.8 जहाँ भी मिलेगा वहीं क्या कर देना है आपको, काट देना है भाई। 1.8 जहाँ मिलेगा वहीं क्या करना है, काट कर देना है। ऊपर का देखिए प्रोजेक्शन लाइन दिखना ही नहीं चाहिए, यदि प्रोजेक्शन लाइन थोड़ा भी एग्जामिनर को दिख रहा है यानी आपको पाप लगेगा। ये सारी चीज़ें कह देखिए, जब हम लोग ड्राइंग बनाते थे तो प्रोजेक्शन लाइन खींचते नहीं थे, यहाँ से पॉइंट लगाते थे। एमडी जानते हैं, एमडी तो हिलने वाला नहीं है, फिर पॉइंट से हमको लाइन खींचना होता सीधे मेन लाइन खींचते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत मतलब कि ड्राइंग बहुत प्रैक्टिस करते थे। अब तो हम चिल्लाते थक जाते हैं कि मेरे लाल ड्राइंग बना के भेजिए, कोई भेजता ही नहीं है। नहीं बस होता है अरे सर को क्या पता, कहने तो एग्ज़ाम में सीधे बनाएंगे, फिर एग्ज़ाम में फड़फड़ाने लगते हैं, सर ये नहीं छूट गया, ऐसा कैसे हो जाएगा, हम भूल गए वगैरह वगैरह, है ना। ड्राइंग प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अंदर वाला आएंगे, अंदर वाला प्रोजेक्शन आइएगा, हम डायरेक्ट लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। अंदर वाला को क्या आना है, प्रोजेक्शन आ जाइएगा, हम डायरेक्ट लाइन खींच रहे हैं, अंदर वाला आ जाएगा प्रोजेक्शन, हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, हो जाएगा। फिर इसके ऊपर भाई जब वाई सेक्शन काटे हैं तो छत की भी मोटाई इसके ऊपर दिखेगी, है कि नहीं है? नहीं, एकदम है भाई, छत की भी मोटाई दिख जाएगी। तो यहाँ के क्या दर्शा देंगे, छत की मोटाई, ठीक है। देखिए क्या दर्शा दिए, छत की मोटाई, है ना। देखिए ठीक है, यहाँ लिख देंगे अच्छे से प्यार से 15 सेंटीमीटर थिक, 15 सेंटीमीटर थिक। देखिए लिखा कैसे जाना है, देखिए लिखा कैसे जाता है हम बता रहे हैं, एकदम ना हल्का सा लाइन खींचना, एकदम हल्का, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ें वो जितना पढ़ेंगे उतना ही पता चलेगा क्या लिखना है, इसमें लिखना है अच्छे से 15 सेंटीमीटर थिक, आप हल्का खींचेंगे, थिक RCC, जैसे लेटरिंग लिखे थे वैसा लिखना है, RCC, ठीक है, समझ रहे हैं ना, जैसे आप लेटरिंग लिखे थे ऐसा लिखा जाता है। 15 सेंटीमीटर थिक क्या आ जाएगा आपको, हाँ थिक RCC स्लैब, एक संबंध है, दो संबंध है, 4, ऐसा लिखा जाता है ना। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नीचे से कितने पर जाएंगे भाई, नीचे से हम जाएंगे 1000 mm यानी 100 सेंटीमीटर। नीचे से कितने चले जाएंगे हम, 100 सेंटीमीटर। देखिए नीचे चले जाएंगे 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर आप कह सकते हैं। और वहीं जा कर के क्या बना देंगे हम, पाइप बना देंगे, ध्यान दीजिएगा, वही क्या बना देंगे हम, पाइप बना देंगे, यानी एक कितना हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। अब देखिए पाइप पर से कट रहा है तो पाइप दिखेगा, ये चीज़ें हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं ना। अभी पिछले वाला और इस वाले में, पिछला वाला शोकपीट और इस वाले शोकपीट में कोई अंतर नहीं आया, अंतर जहाँ आएगा हम बताते हैं, ठीक है। अब आने वाला अंतर पिछला और इसमें, अब देखिए 10 सेंटीमीटर क्या होगा, पाइप के डाया को लेके जाएंगे, ठीक है, 10 सेंटीमीटर पाइप के डाया को लेके जाएंगे और इसी का एकदम प्रोजेक्शन आएंगे, किसका, पॉइंट वाले का, एकदम यानी एकदम उसका सेंटर वाले को आएंगे और एक हल्का सा लाइन खींचेंगे, सेंटर वाले को आएंगे और एक हल्का सा लाइन खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद इधर से हम लेके जाएंगे पाइप को लेके गए, ठीक है। और इस सेंटर से भाई पाइप का डाया 10 है तो 5 इधर और सेंटर से 5 इधर, ध्यान दीजिएगा, सेंटर से 5 इधर, सेंटर से 5 इधर, और क्या करेंगे, ले जा करके हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कितना नीचे आएंगे आप, एक चीज़ें कितना नीचे आएंगे बताइए, 15 से 20 सेंटीमीटर, यानी ए वाले कितना है, इस वाले पाइप से कितना नीचे आएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हम जो लिख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 15 से 20 सेंटीमीटर है,
ठीक है ना, कितना है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर, में नहीं आ रहा है आप लिख लीजिएगा, कितना है 20 सेंटीमीटर, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा 20 सेंटीमीटर के बाद क्या करें, ठीक है, ये नीचे आएंगे कितना 20 सेंटीमीटर, और ये जहाँ जहाँ इसका पाइप का आया हुआ है ना पाइप, वहीं एक लाइन खींचेंगे, वहीं क्या करेंगे एक लाइन खींच देंगे इसके समानांतर, और नीचे क्या भर देंगे हम, इसमें सैंड भर देंगे, ग्रेवल भर देंगे, यानी मेनली इसमें सैंड भरते हैं। अब सैंड क्यों, देखिएगा पिछला वाला जो था ना इसमें हम दीवार चलाए थे ईंट का, लेकिन यहाँ क्या भर रहे हैं हम सैंड। हम चाहते हैं ना, हम क्या चाहते हैं भाई, हमें चाहते हैं कि इसमें जो पानी जाए ना वो दीवारों से भी इसके अंदर जाए। ध्यान दीजिए मेरे लाल, हम क्या चाहते हैं, देखिए यहाँ क्या भर रहे हैं हम सैंड भर रहे हैं, यहाँ क्या भर रहे हैं हम सैंड भर रहे हैं। इसका मतलब हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि जो पानी गिर रहा है ना वो इधर से भी इधर जाए, है ना, दीवारों के रास्ते भी ए जमीन में जाए। जैसे कि पिछला क्या था, पिछला सीधे दीवार इधर था तो सीधे पानी नीचे जा रहा था, पिछला में पानी किधर जा रहा था, डायरेक्ट नीचे के थ्रू हो करके वो कहाँ जा रहा था, ज़मीन में। लेकिन नहीं, इसमें हम चाहते हैं कि भाई नीचे जाए, हमको दिक्कत नहीं है, ये नीचे जाए, बिल्कुल नीचे जाए, लेकिन हम चाहते हैं इधर से भी ये पानी बाहर निकले। चीज़ें आप समझ रहे हैं ना, अब समझ रहे हैं, इसीलिए हम इधर क्या भर दिए, सैंड भर लिए। हम चाहते हैं इधर से पानी बाहर निकले, ठीक है। और इसको प्यार से अच्छे से एक सर्कल में मिटा दीजिएगा, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है, अब देखिए इस पूरे में ना हमको भरना होता है। सबसे पहले यहाँ हम क्या बना दे रहे हैं, ब्रिक का सिंबल बना दे रहे हैं। सबसे पहले क्या बना दे रहे हैं, ब्रिक का सिंबल, ठीक है। सबसे पहले क्या बना देंगे हम, ब्रिक यानी ईंट का सिंबल, ईंट चिनाई का सिंबल, ठीक है मेरे लाल। हाँ जी, देखिए पिछले वाला और इसमें अंतर मिल रहा है ना, अंतर अभी यही मिला अंतर, ठीक है। और ये पाइप को बनाने का तरीका, पिछला वाले में जहाँ मन करो वहाँ ला दीजिए, जितना मन करे उतना आप चले जाइए, ठीक है। पिछले वाले में जितना मन करे उतना अंदर गए थे और जितना मन करे उतना नीचे, लेकिन नहीं, इसमें एकदम सेंटर तक जाएंगे और उसके उधर और इससे 15 सेंटीमीटर नीचे आएंगे और एक खींच देंगे, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं आप, देखिए लिखने वाला काम हम कैसे कर रहे हैं, है ना। देखिए लिखेंगे अच्छे से 300 mm थिक आउटर केसिंग, क्या लिखेंगे, आउटर केसिंग सैंड फिलिंग, क्या लिखेंगे, सैंड फिलिंग। एंड छूट रहा है भाई, चीज़ें समझ रहे हैं। इसको क्या लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे आप, इसको एरो बनाएंगे, लिखेंगे 10 सेंटीमीटर डाया का इनलेट पाइप, ये समझ रहे हैं। 10 सेंटीमीटर डाया का क्या है, इनलेट पाइप। अब समझिएगा, अब क्या करेंगे, अब बहुत कुछ इसमें करना नहीं है। देखिए अब इसमें ना हम चैम्बर बनाते हैं। चैम्बर मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, चैम्बर मतलब ऐसा ही बनाते हैं। चैम्बर मतलब ऐसा ही, देखिए आपको चैम्बर दिख रहा है, इधर वाला पेज पता नहीं कहाँ चला गया यार, वेट ए मिनट, ठीक है। हाँ मिल गया, ठीक है। चलिए देख रहे हैं ना चैम्बर, यही चैम्बर, आपको ये चैम्बर दिखाई दे रहा है, ये चैम्बर, ऐसा ही चैम्बर में पाइप गिरेगा। जो पाइप गिरेगा ना, ध्यान दीजिएगा, जो पाइप गिर रहा है, देखिए जैसे पाइप आकर के गिरेगा, कहाँ गिरेगा भाई, इसी चैम्बर में। क्यों, कि कभी पता चलेगा, है ना। अभी चैम्बर बनाने के बाद हम बताएंगे क्यों ऐसा गिराते हैं, ठीक है। जो पाइप आकर के गिरा है ना, एक इसी चैम्बर में गिरेगा, ठीक है। तो चलिए अब चैम्बर में गिरेगा तो देखिए हम कहाँ से काटे हैं, तो यहाँ से जब काटेंगे तो एक चैम्बर भी दिखेगा वर्टिकली, जब काटेंगे आप ऊपर से, है कि नहीं, वर्टिकली, क्योंकि यही पाइप लगा है। ध्यान दीजिएगा, यही जब पाइप लगा है, देखिए ये स्केल ही पाइप है, मान लीजिएगा कि ये बेंड हुआ है, जो
है ना, ये जो पाइप नीचे गया इसके इधर पाइप नहीं है और पाइप पर से ही काट दिए, तो चेंबर के बीच में ही ये पाइप है, चेंबर के बीच में ये पाइप है। जब पाइप काटे हैं, है कि नहीं, जब पाइप काटे हैं देखिएगा तो बताइए चेंबर भी कटेगा, है कि नहीं। और साइड से क्या दिखेगा, देखिए ऐसे दिखेगा आपको चेंबर, यानी चेंबर दिखेगा ए वाली मोटाई, ए वाली मोटाई, ए वाली मोटाई, ऊपर से खाली रहता है। ठीक है, देखिए अभी तक ऐसा था चेंबर, है कि नहीं, रेक्टेंगल में था। देखिए रेक्टेंगल ऐसा बीच में चेंबर रखे हैं, इसी में पाइप गिरा हुआ है। जब पाइप पे इसे काटे हैं और काट के जब इधर का जब हटा दिए हैं तो देखिए चेंबर का दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा। इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई मतलब मोटाई, इसकी मोटाई, इसकी मोटाई, इसकी मोटाई और ऊंचाई और चौड़ाई, यही दिखेगा, है ना। तो 400 गुणे 400 गुणे 400 का होता है चेंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा चेंबर कितने का रहता है, ऐसा भी हम दिखा रहे थे ना, देखिएगा। चलिए एक्चुअल में बना दे रहा, जो चेंबर होता है वो कैसे होता है, ऐसे होता है। तो चेंबर होगा वो कैसे होगा, एक्चुअल में ऐसा होगा, है ना। 400 ये मिलेगा आपको, 400 ऊंचाई भी मिलेगा, चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई, लंबाई भी कितना मिल जाएगा आपको 400 mm। ठीक है, 400 गुणे 400 गुणे 400 mm, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे भाई, ठीक है, अब बीच से ही काटे थे, बीच से काट देंगे तो हम दिखाए थे मोटाई दिखाई देगा। देखिए कैसे बनाना है इसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है भाई, इसके सेंटर, भाई सेंटर वाला जो लाइन आए थे, सेंटर वाला जो लाइन आए थे उससे 20 इधर चले जाना है और 20 इधर, थोड़ा सा नीचे आइएगा। ठीक है, 20 उधर और 20 इधर चले जाइएगा, है ना। देखिए सेंटर वाले लाइन आए थे ना, देखिए सेंटर वाला लाइन आ गए, उस लाइन से 20 कर रहे हैं, मतलब 20 सेंटीमीटर है, 200 mm, 400 का आधा, 400 का आधा, है ना, 400 का आधा उधर चले जाइएगा और 400 का आधा देखिएगा, 400 का आधा इधर और 400 का आधा इधर, 200। उसके बाद यहाँ से 400 नीचे आ जाएंगे भाई, यहीं से 400 हम नीचे आ जाएंगे, 400 नीचे आ जाएंगे और क्या कर देंगे, पैक कर देंगे, क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ कितना है 400 mm, कितना है 400 mm, और यहाँ से यहाँ कितना mm लाल, यहाँ से यहाँ कितना है, ऊंचाई भी आपका 400 mm ही है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए 20 सेंटीमीटर मोटा दीवार, या 10 ही बनाइए आप, 20 नहीं हो सकता, 10 सेंटीमीटर मोटा दीवार, 10 सेंटीमीटर मोटा दीवार, 10 सेंटीमीटर मोटा दीवार। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या करना है, इस पैक मिला सकते हैं, कोई वो इशू नहीं है, मिला भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्या कैसे बना है, ध्यान दीजिएगा, और कहेंगे इसके बीच में दूरी कितना रहेगा, इसके और इसके, तो जितना आपकी एक्यूरेसी है कम से कम छोड़िएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे था, है ना, ये चेंबर यही बस क्या है ना, देखिए 400 गुणे 400 गुणे, बस देखिए सेम तो ऐसा है, 400 है, 400 है, 400 है, 400 है, 400 है, ठीक है। लेकिन ये जो चेंबर है ना, इसमें जगह जगह पे होल छोड़ा गया है, जगह जगह पे होल छोड़ा गया है ना, यानी मधुमक्खी छत्ता, हनी कॉम्ब ब्रिक जानते हैं ना, जगह जगह होल देते हैं, क्योंकि पानी इसमें गिरे तो पानी निकल सके। भाई जब पैक ही कर देंगे चारों तरफ से दीवार हो जाएगा तो पानी कैसे निकलेगा, ऊपर से थोड़ी पानी निकलेगा। चीज़ें समझ आ रही है, ऊपर से नहीं पानी निकलेगा। क्या है कि ये बनाया गया जगह जगह पे एक एक दो ईंट बाद क्या छोड़ दिया गया, होल छोड़ दिया गया। जैसे आप इसको सामने देखेंगे तो कैसे बना है भाई, चारों दीवारों में कैसे बनेगा, हम एक दीवार को बना रहे हैं, कैसे बना, ये ईंट मिला, देखिएगा ये होल, ये ईंट, ये होल, ये देखिएगा, ईंट को हैचिंग कर रहे हैं, होल को छोड़ रहे हैं, ईंट को हैचिंग किया, होल को छोड़े। ठीक है, जैसे देखिएगा समझ आएंगे भैया, होल ईंट, होल ईंट, होल ईंट, ठीक है ना। जैसे देखिएगा चीज़ें समझ आ रही ना, ऐसा बना हुआ है, चीज़ें समझ आ रही हैं, है कि नहीं। आपको होल मिलेगा, ईंट मिलेगा, होल मिलेगा, ईंट मिलेगा, होल मिलेगा, ईंट मिलेगा भाई। फिर
ईंट मिलेगा, होल मिलेगा, ईंट मिलेगा, होल मिलेगा। हाँ देखिए होल है कि नहीं, इसी के रास्ते क्या होगा, पानी है ना। तो समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा होल आप देखे होंगे है ना, बहुत जगह देखे होंगे। तो होल, वो इसमें होल छोड़ा गया है, तभी साइड से पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा, नहीं तो बाहर कैसे निकलने वाला था, बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब इसका सेक्शन ना, इसका सेक्शन आप सीधा सीधा कर सकते हैं, या मतलब कि देखिए इस ब्रिक का सेक्शन ऐसे किए हैं ना, ऐसे किए हैं, तो इसका ऐसे दूसरे एंगल पे घुमा दीजिएगा। इसको कैसे घुमा देना है भाई, दूसरे एंगल पे। ठीक है, कैसे घुमा देना, इसको दूसरे एंगल पे घुमा देना मेरे लाल। ठीक है, चीज़ें समझ आ रही हैं। देखिए कहने का मतलब ये ऐसा सेक्शन किया था, तो इस वाल का ऐसा, क्योंकि मतलब एक चैम्बर का वाल है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे ना, इसमें पूरे में ईंट का टुकड़ा भर देंगे। देखिए टुकड़ा कैसे बना, इसको पहले हटा दें क्या, है ना, इसको बना दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए पहले हम टुकड़ा भर रहे हैं ईंट का। देखिएगा ऐसे ही सर्कल, त्रिभुज, समझ रहे हैं चीज़ें, है ना। देखिए लेकिन ज़्यादा गैप ना मिले आपको। ठीक है, ये ईंट का क्या भर रहे हैं हम, टुकड़ा भर रहे हैं भाई, ताकि ये यहाँ जो पानी होल से निकलेगा ना, होल से निकले, समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं क्यूबिक आकार का है, लेकिन जब हम काट दिए, इसीलिए तो हम बता रहे हैं, इसीलिए प्लान बनाकर इसको बनाने में ना ज़्यादा समझ आता है। चीज़ें समझ रहे हैं, तब क्या करना है आपको, ऐसा ही पूरा भर देना है अच्छे से। बुक में देखिएगा वो भरा होगा अच्छे से, वैसा भरना है। हमको भरेंगे तो फिर टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, है कि नहीं, चीज़ें समझ रहे हैं ना। है ना, हम घसीट देना, बिल्कुल सर घसीटिए आप, है ना। ठीक है, अब कोई ये ना कमेंट कर दे अरे सर अच्छे से भरिए, है ना, हम वही चीज़ करेंगे। आप 5th सेमेस्टर में लाल, अपने आप को आप स्पेशल बनाइए, अंगुली पकड़ कर कब तक चलेंगे आप। ठीक है, चलिए भर देंगे, पूरा ईंट भर दिया। अब देखिए, अब होल पानी इसमें गिरेगा, इसमें क्या, देखिए मिठाई, इसमें क्या होगा आपका, पानी गिरेगा, है कि नहीं, पानी गिरेगा और पानी इस रास्ते से आ जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा डार्क में बनाइएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा डार्क में बनाइएगा कि दिखे, हाँ ऐसा तीर बनाया गया, दिख रहा है ना। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है ना। चलिए लिखते हैं, इसको लिखिएगा, इसको लेकर आइएगा। क्या लिखना है, ब्रिक, ब्रिक बैट, BATS, मतलब टुकड़ा, है कि नहीं, ब्रिक लूज फीलिंग, LOOS है ना, हम लॉस लिख रहे हैं, लूज फीलिंग। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि दबा दबा के भरा गया, ऐसा नहीं है ना, वो ढीला भराई किया गया है। क्या भराई किया गया आपका, ढीला। ये चीज़ें दिख रही है ना, ये चीज़ें थोड़ा डार्क में दिखाइएगा, तो सभी एग्जामिनर समझेगा कि आप उसको समझाना क्या चाहते हैं। ठीक है, सही है भाई। इनलेट पाइप हो गया, ये क्या हो गया आपका, आउटर केसिंग हो गया। हाँ देखिए जो पिछला क्लास था उसमें हमको याद तो नहीं है, लेकिन शायद ना ये वाला चीज़ है, ये वाली चीज़ उसमें छूट गई है। क्या भाई, GL बनाना, क्या बनाना, GL बनाना क्या उसमें छूट गया। तो GL ऐसे ही नहीं बना देना, ऊपर से आ जाना है कितना, 45 सेंटीमीटर तक, ऊपर से आ जाना 45 सेंटीमीटर, वहीं क्या करना है, मिला देना। उसके बाद क्या करना है भाई, उसको जगह जगह पे हम लोग किसका सिंबल, ये दोनों भूल नहीं, ये तो बनाया था शायद, जगह जगह हमको क्या बना देना कि ये अर्थ का सिंबल है। क्या है मेरे लाल, ये अर्थ का सिंबल है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, अर्थ का सिंबल। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, अर्थ का सिंबल। चीज़ें हो गई। अब इसको लेकर आइए, किसको भाई, चेम्बर को लिखिएगा 400x400 तो दिखाई दिए हैं अंदर, चलिए दिखा दे रहे हैं, है ना, अंदर दिखा दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 400 mm गुणे 400 mm 3 लिख रहे हैं, 400 गुणे 400 mm का ब्रिक, है ना, 400 गुणे 400 का
ब्रिक चेम्बर है कि नहीं, चेम्बर, ड्राई मशीनरी, ड्राई ज्वाइंट लिखेंगे, ब्रिक चेम्बर विथ ड्राई ज्वाइंट, मतलब वही चीज़, ड्राई ज्वाइंट मतलब सूखा है ना, ऐसा मतलब ज्वाइंट किया गया है कि क्या हो कि पानी निकल सके, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि ड्राई मतलब कि सूखा सूखा, मतलब एकदम सूखा सूखा पानी नहीं मिलाया गया, ठीक है, ऐसा नहीं समझेंगे ना, नहीं समझेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें हो गई, अब कुछ नहीं है, ठीक है। ये भी हो गया, 400 गुणा 400 भी हो गया, पाइप भी हो गया। हाँ, इसको लिख सकते हैं ब्रिक मशीनरी, है कि नहीं, स्टोन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिक मशीनरी, MASONARY, ठीक है, आ जाएगा। ब्रिक मशीनरी एक संबंध है 6 लिख सकते हैं, कौन सा इस पर लोड आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस सेक्शन एक्स वाई माने, ठीक है। देखिए आपके सिलेबस में यही है, हाँ, बस क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। लेकिन जो लोग मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो हम इसको डिटेल में समझाएंगे कि प्लान बनता कैसे, फिर प्लान को काट करके सेक्शन कैसे बनाए हैं उसको भी डिटेल में हम बताए हैं, ठीक है। इसीलिए प्लान बना करके इसको बनाने में ज़्यादा फायदा था, लेकिन रियलिटी तो हम हमको बता दिए, ऐसा तो नहीं है कि हम बता नहीं रहे हैं सिलेबस में क्या है। सिलेबस में सेक्शन है, मतलब ज़्यादा फोकस सेक्शन पे करना है, बना प्लान भी लेना है, कौन सा ज़्यादा टाइम लग रहा है कि नहीं। तो यहाँ कंप्लीट हुआ क्या आपका फुली फिल्ड सोकपिट। हाँ, एक चीज़ और है, हम इसको कहाँ से काट के देख रहे थे, यहाँ से। आप कहेंगे ये भी तो दिखेगा, नहीं, इसी को दिखाने की इसमें ज़रूरत नहीं, ताम झाम करने की क्या ज़रूरत है भाई, यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है कि वहाँ है। देखिए प्लान और सेक्शन क्या होता है, हम सेक्शन और प्लान दोनों इसलिए बनाते हैं। देखिए सेक्शन इसलिए करते हैं कि ताकि हम देख सकें कि उसके अंदर क्या क्या मटेरियल है। जब इसको हम काटते नहीं तो ये थोड़ी देख पाते हैं कि ये क्या डाला गया है, चेम्बर कैसा है, पाइप कैसा है। काटने से सारी चीज़ें मटेरियल यहाँ पता चला, काटने से पता चला यहाँ बालू भरा गया है, ऊपर ईंट चिनाई है, काटने से पता चल गया। लेकिन बताइए सामने से क्या आपको पता चल रहा है क्या, इसके बारे में पता चल रहा है कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि क्या है, मतलब टॉप वाला एरिया। यहाँ से आप बता पाएंगे टॉप वाला एरिया, देखिए ये ऊपर से आना था, ठीक है। क्या यहाँ से बता पाएंगे टॉप वाला एरिया रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, क्या है, नहीं बता पाएंगे, ठीक है। देखिए ये लाइन कभी भी कटनी नहीं चाहिए ऐसा, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा चीज़ को। तो आप यहाँ ले आकर लिख दीजिएगा, ठीक है। नहीं बता सकते, लेकिन हम प्लान बनाए हैं इसीलिए शेप को जानने के लिए, एक्चुअल में है क्या। तो प्लान बनाते ही आपको पता चल गया कि इसका जो प्लान वाला एरिया क्या है, रेक्टेंगल है। प्लान हटा दें तो पता ही नहीं चलेगा ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि आयताकार है, घनाकार है, ठीक है। इसलिए प्लान और बनाया था 7 सेक्शन के, उसके अंदर मटेरियल कौन कौन से, ठीक है। तो आई होप आप समझेंगे, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है, बस आप लोग बना करके भेजा करिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक अलग से टॉपिक के साथ। गुड लक।